नमस्कार साथियों। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सभी क्लासें आपकी यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही हैं। और इन सभी क्लासों को हम लोग बहुत ही विस्तार से कवर कर रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा है कि अभी तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं और एक एक चैप्टर पर बड़े विस्तार से चर्चा की जा रही है। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भारत की स्वतंत्रता को देखा था, आज़ादी जो हमें मिली उस पर बात की थी और इस पर भी विस्तार से बात की हुई थी। और आज की इस क्लास में हमें भारत में जो सांप्रदायिकता फैली, देश का विभाजन हुआ, उस पर बात करनी है। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई। एक तरफ खुशियाँ थीं तो दूसरी तरफ आप देखिए दुख भी था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1947 तक आते आते जो सांप्रदायिक दंगे हुए, जो आप देखिए देश का विभाजन हुआ, इससे लाखों लोग मारे गए और कहते हैं कि करोड़ों लोग प्रभावित हुए। तो इस सब पर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूँ। आप में से कई लोगों का ये सवाल भी रहता है, क्या एक क्लासें वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? तो सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए एक क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और इन्हें कवर कर लीजिएगा आप लोग। और आप अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपकी समझ में भी आ जाएगा कि हम लोग कितने विस्तार से बात कर रहे हैं। इसके लिए एक सेपरेट आपकी प्ले लिस्ट सूची भी बना दी गई है, उसका नाम रखा गया है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस के नाम से। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ना, वो पूरा कवर इसी में आपको मिल जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर। वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है, आप जानते हैं और आप सभी को मालूम होगा कि जब आज़ादी मिली तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत आज जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस रूप में है। और पहले ये पाकिस्तान वाला भी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, ये बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले तक। लेकिन 15 अगस्त को आप देखते हैं 1947 को जैसे ही आज़ाद मिलता है तो ये हिस्सा जो पाकिस्तान देख रहे हैं और ये बांग्लादेश देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, यानी कि बांग्लादेश आज जो आपको दिख रहा है ये 1971 में आज़ाद हो गया। अब पाकिस्तान के पास केवल ये क्षेत्र रहा है। और अभी देखेंगे हम लोग तो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल हो, आपका असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, आपको इन सभी राज्यों की साथ सीमा बांग्लादेश से लगती है। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा हमारी सीमा लगती है, सबसे कम सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। एक बात और आपको बता देता हूँ यहाँ, आप देखिए कि आप सोचिए कि पहले हमारा देश बंटवारा तो था नहीं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ हिंदू बहुत सारे रहते थे, यहाँ आप सोचिए और भी धर्म के बहुत सारे लोग रहते थे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान देश बना, तो खासकर आप देखेंगे धार्मिक आधार पर उसे बनाया गया, उसका रूप धार्मिक ही था। लेकिन बहुत सारे आप देखिए परिवारों को यहाँ आना पड़ा, और जो परिवार हिंदू अल्पसंख्यक परिवार यहाँ बच गए, उनका कहते हैं या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था या उन्हें मार दिया गया था। और आज आप लोग जनसंख्या अगर पाकिस्तान में देखें हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की, तो आप देखेंगे ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। और जो भारत है इसमें आप सब लोगों को सभी धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, चाहे इस्लाम की बात कर लीजिए, हिंदुओं की बात कर लीजिए, बुद्ध, जैन, ईसाई, सिख, सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग आसानी से रह सकते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है। और आप देखिए कि उस समय मुस्लिमों के पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान चले जाए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से अच्छा भारत लगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत, और इसके लिए कहते हैं कि वो नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं कि उस समय जो परिस्थिति बन चुकी थी, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई और भी उनकी जगह होता तो वो भी अलग ही कर देता।
ठीक है, तो यही हुआ है इस समय। अभी तक हमने अपनी चर्चा के दौरान यह देखा कि इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना उपनिवेश स्थापित किया और किस किस प्रकार इस उपनिवेशवाद के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों और विभिन्न चरणों से बढ़ता हुआ अंततः भारत की आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता को प्राप्त कर सका। किंतु लगभग एक शताब्दी तक चलने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी उभरी जिनके कारण भारत एक अखंड भारत के स्वप्न को प्राप्त नहीं न कर सका। यह प्रवृत्ति सांप्रदायिकता की थी और इसने सदियों से चली आ रही भारत की सामाजिक संस्कृति को द्वि राष्ट्र सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया, यानी कि दो राष्ट्र बन गए एक के। अंततः भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गया। पहले एक भारत था, उसका बंटवारा करके आप देखिए पाकिस्तान अलग हो जाता है, यानी कि उसमें से दो हो जाते हैं। अपनी इस चर्चा के दौरान हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह सांप्रदायिकता क्या है, और अभी भी सांप्रदायिकता की बात होती रहती है। और हम देखेंगे भारत में इसके उदय के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार थे और भारत जैसे सहिष्णु राष्ट्र में इसका विकास किस प्रकार हुआ और इसने देश के विभाजन को किस प्रकार अंजाम दिया। इस विभाजन के लिए तत्कालिक उपनिवेशिक शासन और राजनीतिक दलों संगठनों की क्या भूमिका थी, इन सब पर हमें बात करनी है। सबसे पहले हम लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सांप्रदायिकता एक विचारधारा के रूप में होती है और जिसका एक मूल एक समुदाय की धार्मिक पहचान से जुड़ा होता है, और यही धार्मिक पहचान जब व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक हितों को प्राप्त करने का आधार बन जाती है तो उसे सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाता है। अभी भी आप देखिए कई पार्टियों पर ये आरोप लगता रहता है कि वो सांप्रदायिकता फैला रही हैं, वो अपनी राजनीतिक हितों के लिए समाज में तनाव फैला रही हैं, धर्म में तनाव फैला रही हैं। और आप देखें कि मानव एक चेतन प्राणी है और उसकी यह चेतना राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय आदि के आधार पर प्रकट होती है और इसे सामुदायिक चेतना कहते हैं। किंतु जब मनुष्य की यही चेतना धार्मिक आधार पर प्रकट हो तो उसे सांप्रदायिक चेतना या सांप्रदायिकता कहते हैं। और यही मुख्यतः तीन स्तरों पर प्रकट होती है, जिसमें एक ही आप देखेंगे एक ही पूजा पद्धति को स्वीकार करने वाले लोग धार्मिक आधार पर संगठन का निर्माण करते हैं और दूसरे संप्रदाय से अपनी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और अपनी प्रतिस्पर्धी पहचान का निर्माण करती है। और इस तरह सांप्रदायिकता समाज में एक प्रतिस्पर्धी धार्मिक चेतना के रूप में पहचानी जाती है। और आप देखेंगे कि इसमें एक आपका इस प्रकार सांप्रदायिक विचारधारा की तीन तत्व या चरण स्टेज इसमें तारतम्य होते हैं। इस तरह से हैं हितों की समानता। इस क्रम में सबसे पहला स्थान इस विश्वास का है कि एक ही धर्म मानने वालों के सांसारिक हित यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हित भी एक जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना ना हो तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। नरमपंथी सांप्रदायिकता सांप्रदायिक विचारधारा का दूसरा तत्व यह विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायी की सांसारिक हित यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से अलग यानी कि भिन्न है। और आप देखेंगे उग्रवादी सांप्रदायिकता अपने तीसरे चरण में तब प्रवेश करती है जब यह मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं और इस चरण में दो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रख सकते हैं, और क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हितों से टकराते हैं और आप देखिए वो एक नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अलग होने की कोशिश करते हैं। भारत में अगर हम लोग सांप्रदायिकता की उदय की देखें तो भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति आधुनिक काल की ही देन रही है और इसके उदय में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तंत्र की भूमिका, सीमित संसाधनों की उपस्थिति, दो मुख्य धर्मों हिंदू और मुसलमानों की मुख्य प्रतिस्पर्धी चेतना का उदय आदि समन्वित रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हें इस प्रकार से देखा जा सकता है। आप देखिए औपनिवेशिक शासन के दिन भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को केवल हिंदू मुस्लिम प्रश्न अथवा इसको हिंदू मुस्लिम धर्मों का विरोध मानना ही ठीक नहीं होगा। सांप्रदायिकता का प्रश्न आधार राजनीतिक अधिक और धार्मिक कम है और इन दो धर्मों की अतिरिक्त इस त्रिभुज में एक तीसरा पक्ष भी था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच अपने आप को स्थापित कर एक सांप्रदायिक त्रिभुज खड़ा कर दिया और इस त्रिभुज की सबसे दृढ़ तथा आधार भुजा अंग्रेज थे
और वे ना ही मुसलमानों के मित्र थे और ना ही हिंदुओं के शत्रु। वे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे और बांटो और राज करो में विश्वास करते थे। उन्होंने भारत में अपनी इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्यतः 4 प्रकार के प्रयास किए। अब चलिए वहाँ की आप लोग बात छोड़िए, आप लोगों को समझना हो कोई टॉपिक तो कोई भी उदाहरण आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को अभी आज की राजनीतिक पार्टियों के बारे में देख लीजिए। आपने देखा होगा ये भी तो अपने हित साधने के लिए एक समाज में दूसरे में आप देखते हैं कि एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो वो राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा रहता है, धार्मिक मुद्दा कम रहता है। कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिएगा। इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या, अंग्रेज इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से की और जेम्स मिल आदि साम्राज्यवादी लेखकों के द्वारा भारत के इतिहास का विभाजन हिंदू मुस्लिम एवं आधुनिक काल के रूप में किया गया। और जिन्ना का 4 सूत्री प्रस्ताव देख लीजिए। यही केंद्रीय विधायिका में 1/3 सदस्य मुस्लिम के लिए आरक्षित हों और पंजाब बंगाल में जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया जाए। सिंध को बंबई से अलग करके नया राज्य निर्मित किया जाए। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार आपका प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। और यहाँ आप देखेंगे मुस्लिम शासन काल को हिंदुओं के लिए अस्तित्व के संकट के रूप में परिभाषित किया और इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के लिए खतरा साबित किया। और जो आप लोग औरंगजेब पढ़ते हैं, हुमायूं से लेकर आप देखिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अभी भी आप देखिए उनका विवाद, उस समय आप देखिए उस समय का विवाद आज भी हमारे साथ चल रहा है बराबर। आप देखिए कई मंदिर और मस्जिदों का विवाद हमारे देश में अभी भी बना हुआ है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में 3000 से ज़्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यही बातें आप देखिए आई। और आप सोचिए कि आज के मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, देखिए किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई आप सोचिए नहीं होना चाहिए, आरोप नहीं लगना चाहिए कि किसी ने तोड़े, किसी ने गलत काम किया तो आज भरपाई करें उस धर्म के, उस जाति के लोग। सांप्रदायिक गतिविधियों को संरक्षण, और इसी क्रम में आप देखेंगे इसी क्रम में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने ही तो ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक चेतना के विस्तार वाली सभी मांगों को मान लिया गया। जैसे आप देखेंगे 1885 से 1906 के बीच नरमपंथियों की मांगों को तो बहुत सीमित स्तर पर माना गया, लेकिन मुस्लिम नेता मोहसिन उल मुल्क के पत्रों के आधार पर मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की बात तुरंत मान ली गई। यानी कि आप देखिए अंग्रेज जो चाह रहे थे और वही उन्होंने किया भी। और इस तरह वे किसी भी छोटे सांप्रदायिक दल को संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधि मान लेते थे। जैसे मुस्लिमों की संख्या कांग्रेस में अधिक होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना। आप सभी जानते हैं कि देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और आप देखिए 1906 के पहले सभी आप देखिए धर्म के लोग आप सोचिए इसी संगठन के नीचे बने हुए थे, या आप देखिए इससे अलग थे, लेकिन अलग अपना कोई संगठन नहीं बनाए हुए थे। लेकिन 1906 में आप देखेंगे एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और आप देखेंगे मुस्लिम लीग से ज़्यादा मुस्लिम सदस्य आपको कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लीग को ही मुस्लिमों का प्रतिनिधि मान लिया और इससे भी हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बढ़नी शुरू हुई। और उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश शासकों ने उर्दू व देवनागरी लिपि के आधार पर सांप्रदायिक विभेद को बढ़ाने का प्रयास किया। आप सोच लीजिए उर्दू मुसलमानों की बोल दिया गया और देवनागरी लिपि भारत मतलब हिंदुओं के लिए बोल दिया गया। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकडोनाल्ड ने उर्दू की जगह देवनागरी लिपि को राजभाषा घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायपालिका में फारसी के स्थान पर देवनागरी लिपि के प्रयोग की बात करनी प्रारंभ कर दी। और इस प्रकार 1905 में बंगाल विभाजन का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतराल को बढ़ाना ही था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के अनुसार पूर्वी बंगाल की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम गौरव की स्थापना करना ही था। और ये छोटी छोटी घटनाएं आप देख रहे हैं या जाके आगे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हुई। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर चुनाव के माध्यम से भी उन्होंने बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक निर्वाचन इसी आधार पर दिया कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक हितों पर चोट ना कर सकें। और आप देखेंगे रोजगार को प्रतिस्पर्धी चेतना के रूप में प्रस्तुत करके ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों को 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार मानते हुए
उनके सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया और उनकी उपेक्षा की गई। और इस समय तक चूंकि हिंदू लोग शिक्षा आदि प्राप्त करके सरकारी सेवा में पहुंच चुके थे, जबकि उस समय औद्योगिकीकरण नहीं के बराबर था और निजी क्षेत्र में नौकरियां शून्य पर्याय थी। और इस परिस्थिति में ब्रिटिश शासकों द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पीती स्पर्धा को बढ़ावा दिया और इससे दोनों समुदायों में एक दूसरे के विरोध अविश्वास बढ़ा। आप सोचिए कि मान लीजिए धर्म छोड़िए, आप जिस क्षेत्र में रहे हो दो जाति रहती हो, आप सोचिए कि सरकार क्या करे कि एक जाति को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए, उन्हें मेन धारा में जोड़ ले पहले। अब आप सोचेंगे जो जाति होगी वो ऊपर ऊपर उठ चुकी होगी, दूसरी नीचे जा चुकी होगी, फिर क्या करे सरकार की उन्हें आरक्षण दे दे नीचे वालों को। तो आप देखिए कि दोनों में एक तरह से अपने आप मतभेद शुरू हो जाएगा। तो यही हुआ। ठीक है, वर्गीय अंतर्विरोध को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज में व्याप्त वर्गीय अंतर्विरोध विशेषकर जमींदारों, किसानों के बीच और तथा व्यापारियों एवं अन्य वर्गों के बीच मतभेदों को सांप्रदायिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। और विशेषकर पंजाब और बंगाल में जहां साहूकार हिंदू थे तो मुसलमान तो किसान वहीं मुस्लिम थे, वहीं बंगाल में जमींदार हिंदू थे और किसान मुस्लिम थे। यानी कि हर जगह फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। और हिंदू संप्रदायवादियों की भूमिका इसमें क्या रही है ये भी देख लीजिए आप लोग। यदि भारत में सांप्रदायिकता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश शासन एक महत्वपूर्ण कारक था, तो वहीं भारतीय समाज के दो मुख्य संप्रदाय हिंदू और मुसलमान की भूमिका भी कम नहीं थी। यानी कि अंग्रेज तो थे ही। अब आप सोचिए कि आपके गांव में कोई आपको लड़ा रहा है तो वो तो जिम्मेदार है ही उस लड़ाई के लिए, और आप भी जिम्मेदार हैं, वो सामने वाला जो लड़ रहा है वो भी जिम्मेदार है। तो इसमें आप देखेंगे कि यद्यपि ये तय करना असंभव है कि शुरुआत में किसने किसने की या किसने ज्यादा तीक्ष्णता से इसका विस्तार किया, लेकिन दोनों ही धड़े जिम्मेदार हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। इस संदर्भ में हिंदू धार्मिक संगठनों को देखें तो उन्होंने निम्न प्रकार से इसको फैलाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। उससे पहले आप लोग यहाँ कुछ पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। जिन्ना की 14 सूत्र देख लीजिए, 14 शर्तें। ये आप देखेंगे मार्च 1929 की बात है। जिन्ना द्वारा प्रस्तुत की गई 14 सूत्री मांगे निम्नलिखित थी। भारत का संविधान परिसंघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो। प्रांतों को एक समान स्वायत्ता हो। समस्त विधानमंडल और निर्वाचन निकायों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम ना हो। सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था रहे। पंजाब, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित न करे। सभी संप्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता हो। कोई भी विधेयक या प्रस्ताव किसी विधानमंडल या किसी अन्य निर्वाचित निकाय में पारित न हो यदि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों ने इसका विरोध किया हो। सिंध को बंबई से पृथक किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार लाए जाएं। राज्य की संपूर्ण सेवाओं और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित हो। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, स्वीय विधि, पर्सनल लॉ और पूर्ति संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों का कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ की इकाई और राज्यों की सहमति के बिना संविधान में संशोधन न किया जाए। तो एक 14 सूत्रीय भी आप देखिए सांप्रदायिकता और देश विभाजन में जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप देखिए कि कोई संगठन अपने धर्म के लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाने लगे तो दूसरा धर्म भी ये चिंतित होने लगता है कि हमारी बात तो हो नहीं रही है। अब इनकी भूमिका भी देख लीजिए धार्मिक संगठनों की। तो आप देखेंगे भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के हिंदू पुनरुत्थानवादी प्रकृति के संगठन जैसे आर्य समाज आदि ने अतीत के गौरवगान, प्राचीन भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, मध्यकाल यानी कि मुस्लिम शासनकाल को अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया और इन्होंने मध्यकाल को हिंदू धर्म में आई समस्त बुराइयों का कारण माना। और ये भी आप देखिएगा कि इस सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है। और आप देखेंगे कि अभी भी बताया ना आप लोगों को कि मध्यकाल में जो समस्याएं हुई, जो मुस्लिम शासक जो भी आप देखिए उस समय मस्जिदें गिराई गई हों, मंदिर गिराए गए हों, उसका तनाव आज भी हम लोग झेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत में जो भी मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू थे जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया
और इन्होंने इन तथाकथित धर्म परिवर्तित मुस्लिमों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने हेतु शुद्धि और संगठन की प्रक्रिया अपनाई। और यहाँ संगठन का तात्पर्य शारीरिक शक्ति के आधार पर बनाए गए लोगों के संगठन से था, और जिससे कि संघर्ष के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित रखा जाए, जबकि शुद्धि का तात्पर्य धर्म परिवर्तित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। अब आप सोचिए कि पहले क्या हुआ, कैसे कौन हिंदू बना, कौन मुस्लिम बना, कैसे परिवर्तित हुआ, वो आप देखिए किसी के पास इतिहास उसके लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन आज अगर आप किसी धर्म के लोगों से कहें कि आप पहले हिंदू थे या मुस्लिम थे, आप पुनः आप देखिए इस धर्म को शामिल कर लीजिए, तो हो सकता है कि 2-4 शामिल हो जाएं, लेकिन बहुत सारे उसमें लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि डर रहे होंगे, जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे। तो ऐसा ही हुआ उस समय। राष्ट्रवाद के विकास के लिए राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के रूप में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और भारत माता स्वधर्म इत्यादि की बात की। और यज्ञ भी निसंदेह अपने प्रारंभिक दौर में इन प्रतीकों का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य सांप्रदायिक कतई नहीं था, किंतु कालांतर में इसने प्रतिस्पर्धी चेतना के विकास में सहायता मिली। अब आप देखिए कोई अपना धर्म कोई उत्सव मना रहा है तो उसका भले आप देखिए सांप्रदायिकता फैलाना उसका उद्देश्य ना हो, लेकिन दूसरे धर्म का लोग आप देखिए सोचने लगते हैं, तो ये भी यहाँ इसने भी कुछ इसमें योगदान दिया। साहित्यिक राष्ट्रवाद, युगांतर, संध्या, अनुशीलन आदि गुट ने भी ब्रिटिश शासन की तुलना मुस्लिम आतताइयों से करनी प्रारंभ कर दी। तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही ये संगठन हो, ये आप देखिए मतलब अंग्रेजों की तुलना मुस्लिम आतताइयों से कर दें, तो आप देखिए दूसरे जो अपने उन्हें अपना एक तरह से पूर्वज मानते होंगे, उनमें एक तरह से फिर यहाँ असहजता उत्पन्न होगी। तो ये भी आप रहेगा। ये आप देखिए हिंदू संगठनों, हिंदू नेताओं की भूमिका हो गई। अब आप देखिए मुस्लिम संप्रदायवादियों की भूमिका क्या रही है। आपको सभी के बारे में याद रखना है, अंग्रेजों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, मुस्लिमों के बारे में, और बड़े न्यूट्रल होकर लिखना है। कई बार आप देखिए मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ लेगा, अगर इतिहास आपका ऑप्शनल होगा हिस्ट्री तो उसमें भी पूछ लेगा। तो इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों के हृदय में पैदा की गई असुरक्षा की भावना, अल्पसंख्यक होने का भाव एवं सीमित संसाधनों पर अधिकार करने की प्रतिस्पर्धा ने मुसलमानों में भी सांप्रदायिकता का भाव पैदा किया, और इन्होंने इसे तीव्र करने में निम्न प्रकार भूमिका निभाई। और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन जैसे वहाबी फराजी आंदोलन ने मुस्लिम धर्म में बुराइयों का कारण हिंदुओं के साथ समन्वय की नीति को बताया, और हिंदू धर्म सुधार आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप भी मुस्लिमों में सांप्रदायिकता चेतना का विकास दिखाई देता है। इन्होंने भी शुद्धि और संगठन की प्रतिक्रिया स्वरूप तबलीग तजीम आंदोलन चलाया, और यहाँ तबलीग का तात्पर्य कुरान और हदीस की भावनाओं का प्रचार, धर्म परिवर्तित मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म में वापस जाने से रोकना और निम्न जातियों के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना था। जबकि तजीम का तात्पर्य व्यायाम और शक्ति आधारित संगठन से था, जैसे इनायतुल्लाह खान मसरीदी द्वारा गठित संगठन खाकसार, और सैयद अहमद खान जैसे प्रगतिवादी मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस से दूर रहने और अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने हेतु कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताया और मुस्लिमों को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। एक उदाहरण और आप लोगों को दे देता हूँ, इसे अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, और जिसे लेना है तो ले लीजिएगा, उसमें क्या रोक थोड़ी सकते हैं। अभी आपने देखा है हमारे देश में एक मुस्लिम नेता है, अगर आप लोग ये कह सकते हैं कि सभी मुस्लिम उन्हें वोट देते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आप देखते हैं कि ऐसा होता तो आप देखिए उनकी स्थिति अच्छी होती, लेकिन वो अपने आप को मुस्लिमों का हिमायती कहते रहते हैं, और आप देखते हैं कुछ ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे आप देखते हैं कि तनाव और बढ़ता जाता है, सांप्रदायिकता और बढ़ती जाती है। और इसी तरह आप देखिए हिंदुओं में, क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू नेता है जिसको पूरा हिंदुत्व अपना वोट देता हो? ऐसा अभी भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा बहुत से वो उसके साथ आप सोचिए कि 30% हिंदू उन्हें वोट देते हो, और मुस्लिमों में आप देखिए जमानत जब्त हो जाती है वो जो इस तरह की भावनाओं को भड़काने वाले भाषण देते हैं। तो मुस्लिम आप देखिए ना तो सभी उनके साथ हैं, और इसी तरह आप देखिए क्या देखिएगा कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके साथ सभी मुस्लिम उस समय भी नहीं थे। ये भी आप लोगों को याद रखने चाहिए। आगे आप देखें भारत में सांप्रदायिकता का विकास देख लीजिए आप लोग। तो हमने अपनी चर्चा की शुरुआत में सांप्रदायिकता को 3 चरणों में विकसित होते समझने का प्रयास किया। भारत में सांप्रदायिकता का विकास इस विकार का है, और ऐसा नहीं कि सांप्रदायिकता का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ हो
यह भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल है जिन्होंने दूर समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया, जैसे नस्लवाद हो, साम्यवाद हो, विरोध विरोध हो, फांसीवाद हो, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष, या लेबनान में आप देखिए ईसाई मुस्लिम संघर्ष देखने को मिला। तो हमारे देश के बाहर भी आप देखिए कि एक इस तरह का तनाव देखने को मिला। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रथम चरण देख लीजिए 1860 से 1910, हितों की समानता। इस दौर में भारत में हितों की समानता के आधार पर मुसलमानों ने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया, और इसमें दो विचारों वाले लोग थे, जिनमें एक वे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की स्थापना को मुस्लिम शासन की पराजय के रूप में देखा और उनका विरोध किया, जैसे वहाबी आंदोलन जिसका दमन कर दिया गया, देवबंद आंदोलन। इसके अलावा एक दूसरा धड़ा ऐसा भी था जो ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता के प्रति अस्वस्थ था और उसके सहयोग से मुस्लिमों के हितों को पाने का प्रयास भी कर रहा था, जैसे सैयद अहमद खां और उनका अलीगढ़ आंदोलन। आज भी आप देखते होंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक समाज का, एक धर्म का ऐसा वर्ग होता है जो आप देखिए ऐसे कुछ नेताओं का सपोर्ट करता है, उसके कुछ विरोध में रहते हैं, उनका विरोध करते रहते हैं। तो उस समय भी आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों से सोचते थे कि अंग्रेज हमारा उद्धार करेंगे, हमारा मतलब आप सोचिए हमें मजबूत करेंगे, कुछ हमें में सुधार करेंगे, हमें देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज तो उनकी तो जो रोटियां सिकनी थी वो सिक ही रही थी। और इस चरण में यद्यपि इन्होंने मुसलमानों को समान हितों के आधार पर संगठित किया और सांप्रदायिक विभेद फैलाने का प्रयास नहीं किया। इसी धार्मिक चेतना का लाभ उठाकर ब्रिटिश शासन ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाया और 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी, जो कालांतर में विष वृक्ष की तरह दिखाई पड़ी। आप देखिए पृथक यानी कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। तो आप देखिए यहाँ से और खाई शुरू हो जाती है। और इस दौर में हिंदू समाज के भीतर भी बंकिम चंद्र जैसे लोक साहित्यिक क्षेत्र से तो वहीं दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में निश्चलता पूर्वक ही सही, तिलक आदि ने हिंदुओं में समान हितों के आधार पर संगठित होने का एहसास जताया। और द्वितीय चरण में आप देखिए नरमपंथी सांप्रदायिकता का दौर 1910 से आप जाइए 1937 की बात कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि 1910 के बाद ही परिस्थितियों में भारत में सांप्रदायिकता का विकास 3 चरणों में दिखाई देता है। इसका पहला 1910 से 1912 के दौरान हितों की भिन्नता स्पष्ट होते हुए भी सहयोग देखा गया, और दूसरा 1922 से 1930 का दौर जब सांप्रदायिकता प्रकट होने लगी थी, और किंतु फिर भी एकता का प्रयास किया गया गांधी के द्वारा। तीसरा चरण जिसमें सांप्रदायिकता आधार पर संगठनों और प्रचार का कार्य किया गया, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ देखने को मिलेगी खिलाफत आंदोलन आपने देखा होगा, असहयोग आंदोलन देखा होगा। इस समय गांधी जी ने कोशिश की कि एक हो जाए सब। 1910 से 1922 का सहयोग का चरण, इसमें आप देखेंगे कि इस समय की महत्वपूर्ण घटना 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ और इसमें कांग्रेस ने 1909 के पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यानी कि आप देखिए जो 1909 का पृथक निर्वाचन सिद्धांत था, अब कांग्रेस ने उसे मान लिया और मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया। 1920 में तुर्की के खिलाफत के मुद्दे पर छिड़े गए खिलाफत और राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। इस समय आप देखिए बड़ी एकता देखी गई और गांधी जी ने एक अवसर के रूप में इसे देखा था। इसके बावजूद इस खाल खंड में हिंदुओं ने भी 1915 में मदन मोहन मालवीय आदि के प्रयास से कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का गठन किया। और आप देखिए 1920 से 21 में खिलाफत आंदोलन छिड़ने पर धार्मिक आधार पर आंदोलन शुरू करने का विरोध मदन मोहन मालवीय आदि ने किया और इसके विरोधियों में जिन्ना भी शामिल थे। और आपको बता दूं कि आप देखिए कि जो तुर्की के खलीफा की बात कर लीजिए, हिंदुओं का उससे कोई लेना देना था, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुस्लिम उन्हें अपना धर्म गुरु मानते थे। इस चरम सहयोग के काल में मालाबार के मुप्पिल्ला विद्रोह में भी सांप्रदायिक दंगों ने इस एकता को कमजोर किया था। और 1922 से 1930 का चरण गांधीवादी रचनात्मक कार्यों द्वारा और स्वराजियों द्वारा प्रचार ब्यूरो की स्थापना करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। वामपंथी एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने विशेषकर युवाओं में धर्म निरपेक्षता का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट कांग्रेस के साथ सहयोग की रणनीति पर चल रहा था और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने के संबंध में की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके पहले नेहरू रिपोर्ट में 4 संशोधन
मुस्लिमों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। कांग्रेस में जिन्ना का यह प्रस्ताव अस्वीकृत भी हो चुका था, लेकिन हिंदू महासभा के नेता ने उस समय कांग्रेस के भी सदस्य थे कि दबाव में अस्वीकृत कर दिया गया और इसके बाद जिन्ना प्रतिक्रियावादी हो गए और उन्होंने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव पेश कर दिया। और इस काल में शुद्धि संघ और एवं संगठन तथा तबलीग और तजीम का व्यापक प्रचार हुआ और 1935 की दो घटनाओं ने हिंदू मुस्लिम विभेद को बढ़ावा दिया। इसमें पहला अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति के द्वारा स्वामी सिद्धानंद की हत्या और दूसरा 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से एक हिंदू सांस्कृतिक संगठन की स्थापना। आज आप लोग जो देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है, नागपुर में जिसका मुख्यालय है, ठीक है, आरएसएस की बात हो रही है। और इसी क्रम में आप देखेंगे 1925 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में अब्दुल रहीम ने मुसलमानों और हिंदुओं के हित अलग अलग बताए। इसके अतिरिक्त मुस्लिमों द्वारा गोकुशी और हिंदुओं द्वारा गाजीबाजी के साथ मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की घटनाओं ने सांप्रदायिक समस्या में वृद्धि का फलस्वरूप 1922 से 1930 के बीच कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए। और आप देखिए कि यहाँ हिंदू गुरुओं की हत्या करनी शुरू हो जाती है या हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों को, तो आप सोचिए कि यहाँ से और खाई बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे 1930 से 1937 के बीच, इसमें क्या देखते हैं आप लोग, सांप्रदायिकता का स्पष्टीकरण। 1930 में ही मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और इस भाषण के संदर्भ से स्पष्ट है कि इस महान उर्दू कवि और देशभक्त का उद्देश्य देश को विभाजित करने का नहीं था। उनका उद्देश्य पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का पुनर्गठन कर उसे एक ढीले ढाले भारतीय संघ में एक स्वायत्त इकाई बनाना था। चौधरी रहमत अली ने अपनी पुस्तक नाऊ और नेबर में पाकिस्तान की स्पष्ट मांग को सामने रखा। तो ये भी पुस्तक का नाम याद रखिएगा और चौधरी रहमत अली को याद रखिएगा। और इसके पीछे तर्क दिया कि संघीय संविधान लागू हो जाने के बाद मुस्लिमों को हिंदू बहुसंख्यकों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। और 1935 के अधिनियम का मुस्लिम लीग ने इस आधार पर विरोध किया क्योंकि वह संघीय शासन की स्थापना की बात करता था, जबकि उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता वाले भाग का समर्थन किया था। और 1935 के अधिनियम के अनुसार होने वाले चुनाव के पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया था। तो मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं ने इसे सांस्कृतिक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया और मुस्लिम लीग और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के मध्य प्रख्यात जिन्ना सिकंदर पैक्ट 1938 में हुआ। और इस चरण में आकर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की सहयोग की नीति त्याग दी और इसे हिंदुओं का संगठन करार दे दिया। फिर भी आप देखिए बहुत सारे मुस्लिम इसमें शामिल थे, लेकिन बोल दिया कि ये तो हिंदुओं का संगठन है कांग्रेस। तृतीय चरण, और आज के समय में देखिए कांग्रेस पे क्या मतलब आरोप लगते हैं, उस समय क्या लग रहे थे। तृतीय चरण 1937 से 1947 का उग्र सांप्रदायिकता का दौर। आप देखेंगे कि इस समय 1937 के चुनाव में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही सांप्रदायिक दलों की करारी हार हुई और ऐसे में इन्होंने अपना आधार और वजूद खिसकता नजर आया। आप सोचिए कि हिंदू महासभा की भी हार होती है और मुस्लिम लीग की ही हार होती है, जो अपने आप को धार्मिक आधार पर संगठन बताते थे। और इन परिस्थितियों में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अपना आधार विकसित करने की दो प्रणाली हो सकती थी। पहला, वो अपने संगठन और विचारधारा को मजबूती से रखें और जनता के सामाजिक आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम प्रस्तुत करें, किंतु यह दीर्घकालिक रणनीति थी। और ऐसे में इन सांप्रदायिक दलों ने जो शीघ्र सफलता चाहते थे, वे एक दूसरी रणनीति जो अल्पकालिक यानी कि कम समय की थी, तरीकों पर आधारित थी, को अपनाया। इस अल्पकालिक रणनीति के तहत मानवीय संवेदनाओं जैसे धर्म, जाति आदि के आधार पर लोगों को संगठित किया जाता है और यही काम किया इन्होंने। मुस्लिम लीग की रणनीति देख लीजिए आप लोग। आप देखेंगे 1937 से पूर्व की परिस्थितियों में मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ सहयोग दो बातों पर आधारित था। पहला, मुसलमानों को आरक्षण और दूसरा विशेषाधिकार, जिसके तहत उनका कहना था कि यदि मुस्लिमों के 3/4 सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वीटो किया जाता है तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा। और अब इन रणनीतियों को त्याग कर मुस्लिम लीग का मुख्य प्रयास कांग्रेस को हिंदू संगठन साबित करने का था और उन्होंने अब मुसलमानों को अलग राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया और हिंदू मुस्लिम अंतर्विरोधों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इस अभिव्यक्ति प्रखर के रूप में निम्न घटनाओं के रूप में देखी गई।
अब उन्होंने कह दिया कि मुस्लिमों और हिंदुओं के हित ही अलग हैं, अब हम एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। 1940 की बात है, 23 मार्च की को लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को मिलाकर एक विशुद्ध मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। 1945 में लॉर्ड बेबल द्वारा बुलाई गई शिमला सम्मेलन में केवल लीग को ही मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल नामित करने की अधिकार की मांग की गई कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व एक तरह से मुस्लिम लीग ही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संपन्न चुनाव के बाद जब कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की बात आई तो उसका विरोध और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई की घोषणा की, और जिसके फलस्वरूप व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। और इस तरह आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर मुसलमानों को भारत से एक अलग राष्ट्र बताया और हिंदुओं से पृथक अलग राष्ट्र की मांग करके सांप्रदायिकता की इस उग्रपंथी दौर को विभाजन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बात और आपको बता देता हूं, आज आप देखिए पाकिस्तान की जितनी संख्या है, जनसंख्या है टोटल, उतनी तो हमारे देश में उससे ज़्यादा आप देखिए मुस्लिम रहते हैं हमारे देश में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक राष्ट्र मतलब चाह रहे थे, सभी मुस्लिम चाह रहे थे कि पाकिस्तान बने। हिंदू महासभा की रणनीति, इसमें आप देखेंगे 1937 के पूर्व हिंदू महासभा की रणनीति मुस्लिम लीग के विरोध पर टिकी थी और इसके द्वारा प्रयाग कांग्रेस का सहयोग ही किया जा रहा था। किंतु 1937 के पश्चात मुख्य रूप से इन्होंने विरोध की रणनीति अपनाई। इन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कहा कि हिंदुओं के हितों का गला घोंटा जा रहा है। यानी कि कांग्रेस तो उस स्थिति में खड़ी हुई थी कि वो पीछे हुआ और आगे खाई। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो किसकी पार्टी कह रहे हैं, वो हिंदुओं की पार्टी कह रहे हैं, दूसरी आप देखिए कि कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों का ध्यान रख रही है। तो ये रहा है। उसके बाद भारत का विभाजन। पिछले अध्याय में अपनी चर्चा के दौरान हमने यह देखा कि किस प्रकार देश की जनता के व्यापक आंदोलन और वैश्विक दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र कर दिया, और किंतु इसके साथ ही एक विभीषिका भी दिखाई पड़ी और वह थी कि देश का विभाजन। यहाँ एक साथ पुनः बात उठती है कि आखिर देश का यह विभाजन क्यों हुआ, क्या यह विभाजन अपरिहार्य था। तो विभाजन की अपरिहार्यता पर बात करें तो इस विषय पर इतिहासकारों के बीच मतभेद की स्थिति है, और विशेषकर भारतीय, पाकिस्तानी और ब्रिटिश इतिहासकारों ने विभाजन को अपने अपने नजरिए से देखा है। और आप देखिए पाकिस्तान के जो होंगे उनकी अलग विचारधारा होगी, भारतीय होंगे वो अलग ही विचार रखते होंगे, और ब्रिटिश इतिहासकार वो अलग विचार रखते होंगे। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि भारतीय इतिहासकार विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं और इसे देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हैं। उनके मतानुसार भारत विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता और पृथकता की नीति का चरमोत्कर्ष था, और इन दोनों कारकों ने एक दूसरे के समानांतर रहते हुए कार्य किया और भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन की त्रासदी झेलने हेतु विवश कर दिया। ये दोनों ही कारक अपने उदय के उपरांत उत्तरोत्तर प्रभावी होते गए और इनका अंतिम चरण विभाजन के रूप में सामने आया। इस कारक को प्रभाव उत्पादकता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि कांग्रेस जो विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थी वह भी इन कारकों को निष्प्रभावी ना बना सकी और तथा उसे भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कांग्रेस की नीतियों और उनके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोगों को बड़े न्यूट्रल होकर लिखना है, ये याद रखिएगा। आप लोगों को किसी एक पक्ष में नहीं पड़ जाना है, समझ रहे हैं आप लोग। और जब भी आंसर लिखा करिएगा बड़ा न्यूट्रल होकर लिखा करिएगा, सोचा करिएगा, दोनों पक्ष देखा करिएगा, ठीक है। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, तो अच्छाइयाँ केवल आपको नहीं देखना है या फिर उसमें बुराइयाँ नहीं देखना है, अच्छाइयों और बुराइयों का बराबर उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखते हैं कि आपसे कई लोग ऐसे देखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे काम बताइए तो वो क्या कह देते हैं, कोई अच्छा काम नहीं हुआ कांग्रेस के समय। और कई ऐसे कांग्रेस भक्त होते हैं वो कहते हैं बीजेपी के समय कुछ काम नहीं हुआ, इस नेता ने कुछ नहीं किया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे काम हर किसी की सरकार में होते हैं, हर कोई नेता करता है, गलतियां हो सकती हैं, देखिए कमियां रह सकती हैं। तो इसमें यदि उनका तर्क है कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट और दूरदर्शिता नीति अपनाई गई होती तो मुस्लिम लीग को कई अवसरों पर मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में विशेषकर 1916 में स्वीकार किया गया होता तो ना ही इससे सांप्रदायिकता का विकास होता और ना ही देश का विभाजन होता। पाकिस्तानी इतिहासकार विभाजन को न्यायोचित और अनिवार्य मानते हैं और उनके मत से विभाजन ही मुसलमानों के हितों के संरक्षण और पोषण का एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं होता तो मुसलमानों की अस्मिता और उनकी महत्वाकांक्षाएं
बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुटकर रह जाती हैं। अंग्रेज इतिहासकार पदाधिकारी भी विभाजन के प्रश्न पर भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसे उचित मानते हैं, कुछ इसे अनुचित मानते हैं। और विभाजन का उत्तरदायित्व, ये भी आप देखते हैं कई लोग कहते रहते हैं गांधी जी उत्तरदायी हैं, कई लोग कहते हैं जिन्ना उत्तरदायी हैं। और इस प्रश्न पर इतिहासकारों के मध्य चाहे जो धारणा हो, किंतु विभाजन के लिए विभिन्न कारकों में सर्वोपरि मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई था तो इसमें आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे। कई इतिहासकार और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि अब मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगने लगा था कि अगर वो भारत के साथ रहे तो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो राजनीतिक उनका स्वार्थ है, वो पूरा कभी नहीं हो सकता है। और जो चुनाव हुआ था उसमें आप देखिए उनकी जिस तरह से हार हुई, तो वो भी उनके लिए एक चिंता का कारण बनी हुई थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने सांप्रदायिकता के प्रश्न को सुलझाने के बजाय इसे और जटिल बनाया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और वे मुसलमानों को इस बात का एहसास कराने में सफल रहे कि एक पृथक समुदाय तथा हिंदू बहुसंख्यक भारत में उसके हित कभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। और फलता आप देखेंगे मुस्लिम समाज ने आप देखिए कि उनकी कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बात मान भी लेते हैं। उन्नति और सुदृढ़ता के लिए उनका अलग राष्ट्र में रहना जरूरी है। किनका? मुस्लिमों का। उन्होंने विभाजन की डोर को इस प्रकार थामा कि वह डोर से रस्सी बन गई और अंततः उसने मुस्लिम भावनाओं को इसी रस्सी के अंदर जकड़ कर रख दिया। और वे दिनों दिनों शक्तिशाली होते रहे और धीरे धीरे सफलतापूर्वक अपने मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने अंततः एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि समाधान की सभी संभावनाएं खत्म हो गई और देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया। और यद्यपि विभाजन के लिए जिन्ना और उनके कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, किंतु घटनाओं का संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भूल दोनों पक्षों से हुई है। इस कार्य में हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने भी कुछ कम गलत कदम नहीं उठाए। उन्होंने भी माहौल को बिगाड़ने में भरपूर योगदान दिया और समय समय पर उन्होंने भेदभावपूर्ण बयान दिए और स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि वे ही कुछ संतुलित रुख अपना लेते तो शायद बात बन जाती। एक तरफ से आप देखिए, आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, अब कई लोग आप कहेंगे कि एक ही उदाहरण मत दिया करिएगा। अभी आप देखते हैं कि कुछ मुस्लिम आप इस तरह के नेता देखने को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि अगर आप हिंदू नेताओं को वोट देंगे तो आपके हित कभी नहीं होने वाले हैं, आपके साथ वो कभी अच्छा नहीं करने वाले हैं। और आप देखिए दूसरी तरफ से हिंदू नेता हैं कुछ ऐसे जो इस तरह के बयानों को और हवा देते रहते हैं, मुस्लिमों को अलग थलग करने की बात करते रहते हैं। तो ऐसा उस समय भी हुआ। तो मुस्लिमों को, ये जनता जो आम थी, मुस्लिम जनता थी, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे नेता सही कह रहे हैं। ठीक है। और इस तरह यह स्पष्ट है कि देश का विभाजन ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन की विभेदकारी नीति और कांग्रेस की स्वयं को एक राष्ट्रीय और सर्वजन के संगठन के रूप में स्थापित कर पाने में असफलता थी। तो दूसरी ओर सांप्रदायिकता और उसके संवाहक संगठनों के द्वारा किए गए कार्य की परिणति थी। और आप देखें इन सभी कारकों और परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि देश को अंततः दो भागों में विभाजित होना पड़ा तथा उसे इस प्रक्रिया की अपूर्णीय क्षति झेलनी पड़ी। आज सोचिए कि अगर हमारा हिस्सा होता तो हम लोग आसानी से यहाँ आप देखिए कि कनेक्टिविटी रख पाते। आप देखिए यहाँ कब्जा किए हुए बैठा है पाकिस्तान, और इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग यहाँ ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत कुछ खोना पड़ा हमें। और इस तरह से आप देखें यहाँ कुछ पॉइंट है, ने भी देखिएगा। 1938 के अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र में जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध आक्षेप किया था। और बम्बई वह पहला प्रांत था जहाँ बहुत पहले ही मुसलमानों ने व्यापार और शिक्षा को अपनाया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम और मौलाना जफर अली खान मजहरुल हक इससे जुड़े हुए थे। वर्ष 1911 में तुर्की की सहायता के लिए डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में एक मेडिकल मिशन भेजा गया था। और अलीगढ़ समूह चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली, नजीर अहमद, मौलाना शिबली नोमानी से जुड़े हुए थे। पंजाब हिंदू सभा
की स्थापना 1909 में BN मुखर्जी और लालचंद ने की थी। लालचंद ने अपनी पुस्तक राजनीति में आत्म अस्वीकार में कांग्रेस को हिंदुओं का ऐसा दुर्भाग्य बताया जिसे उन्होंने खुद आमंत्रित किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव का काम किया था। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। ये पहले आप लोगों को देखने को भी मिलते थे। जब रॉलट बिल पास कर दिया गया तो इसके विरोध में जिन्ना ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया था और वे सांप्रदायिक धारणा का खंडन भी किया करते थे। और भारत में स्वशासन का मतलब होगा हिंदू राज। कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना। इस संपूर्ण चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात शेष रह जाती है कि कांग्रेस जैसा संगठन जो अपनी स्थापना से ही धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद और अखंड भारत के सपनों के आधार पर कार्य कर रहा था, उसने इस विभाजन को क्यों स्वीकार किया। इन प्रश्नों का पड़ताल करने पर हम कांग्रेस को निम्नलिखित कारणों से इसे स्वीकार करते हुए पाते हैं। इस सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा और लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही को रोक सकता था। अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से भी पाकिस्तान के निर्माण की धारणा की हवा मिली और उसका निर्माण अवश्यम भी दिखाई देने लगा। विभाजन की योजना में देसी रियासतों को स्वतंत्रता देने या अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने से स्पष्ट मना कर दिया गया था और यह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि स्वतंत्र होने की दशा में देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे। बहुत सारी रियासतें थी और आप सभी लोग पढ़ते हैं, आप कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे एक करने में बड़ा योगदान दिया। और विभाजन को स्वीकार करना ही मुस्लिम लीग की वर्षों से चली आ रही इस अड़ियाल मांग का समर्थन था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। और यह मुस्लिम लीग की इस मांग को क्रमशः स्वीकार करने की चरम परिणति थी। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य सामूहिकरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया। और इस तरह विभाजन स्वीकार करने के बावजूद कांग्रेस ने अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखा और इसके नेता जवाहरलाल नेहरू ने भारी मन से इसे स्वीकार करते हुए कहा, एक बार अंग्रेजों के चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी और संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को अस्थायी ही माना। गांधी जी की स्थिति पर भी आप देखते हैं सवाल उठते रहते हैं। इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे और माना जाता था ऐसा कि कई शहरों में आप देखिए आग जल रही थी, लोग मारे जा रहे थे। इससे भी गांधी जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अंततः दुखी मन से विभाजन को स्वीकार किया। उन्हें ऐसा देखने को मिला कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने तो आप देखते कि इतना भी कह दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, भारत एक रहे, पाकिस्तान भारत के साथ रहे और अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो वो प्रधानमंत्री बन जाए। और इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध भी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया था, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि लोग यही चाहते थे कि विभाजन हो जाए। उनके समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था गांधी जी के सामने और वे स्वयं अकेले सांप्रदायिकता से लड़ते रहे और उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन को स्वीकार ना करें। और अंततः आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और आप सोचिए कि इतना आसान थोड़ी होता है कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर जहां आप लोग सालों बसे रहे हों वहां ज़मीन जायदाद घर मकान छोड़ देना और कहीं और चले जाना, और कहीं और जाना तो वहाँ मालूम ही नहीं है कि हमें घर मिलेगा, हमें ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी समस्याएं थी और एक जगह जब व्यक्ति रुक जाता है तो वहाँ दिल मतलब आप सोचिए किस तरह से उसका आसान ज़िंदगी हो जाती है। और दूसरी जगह जाना और यहाँ ऐसी जगह जाने की आप देखिए कि मतलब पता नहीं क्या होगा, वहाँ कुछ मिलेगा या रहने के लिए या नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी और अंततः आप देखते हैं दो राष्ट्र बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इस चैप्टर की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। भारत में सांप्रदायिकता और देश का विभाजन जिस तरह से होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ सवाल हों तो वो भी पूछ सकते हैं, कुछ सलाह हो तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग
स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका क्या रही है, उस पर बात करेंगे। और आप में से देखते हैं कि कई लोग बहस करते रहते हैं कि गांधी जी की भूमिका थी, इस वर्ग की भूमिका थी, वो शामिल नहीं था, इनकी आज़ादी में लड़ाई में योगदान है, उनका नहीं है। तो इन सब पर अगली क्लास में हम आने वाले समय में बात करते रहेंगे। ठीक है।